अकाउंट ओपनिंग का एक सीधा साधा प्रोसेस है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ एक लिंक है, उस पर जाकर क्रोम पर जाएंगे। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके देखो ये आप स्टॉक का पेज ओपन होगा। इसमें हमें पूछा है ईमेल एड्रेस, वहाँ हमें ईमेल एड्रेस फिल करने का है। उसके नीचे हमारा जो मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। उसके बाद हमें नीचे सेंड OTP पर क्लिक करने का है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद हमें OTP आएगा, वो OTP यहाँ फिल करने का है। OTP फिल करने के बाद हमें वेरीफाई एंड साइन इन उस पर जाने का है। तब हमारा पैन डिटेल पूछेगा। पैन डिटेल में हमारा पैन कार्ड नंबर देने का है, डेट ऑफ बर्थ, हमारे पैन में जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वही फिल करने का है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर जाने का है। नेक्स्ट पर जाने के बाद हमारा न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ हमारा पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। पर्सनल डिटेल्स में हमारा जेंडर पूछा है, उसके बाद हमारा स्टेटस, हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है वो पूछा है। उसके बाद हमारा एनुअल इनकम, हमारा इनकम कितना है वो पूछा है, वो फिल कर देने का। उसके बाद हमारा ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है, हमारा नहीं है इसलिए लेस देन 1 ईयर। नीचे पूछा है पॉलिटिक्स में आपका कोई हाथ है क्या, है तो यस करने का, नहीं है तो नो करना, मेरा नहीं है इसलिए नो। नीचे पूछा है आप क्या करते हो, मैं स्टूडेंट हूँ, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई ऑयल शॉप होगा, अदर जिसका जो होगा उसको उसने फिल करने का। उसके बाद पूछा है फादर का पैन कार्ड में जो नाम है वो जैसा का वैसा फिल करने का। नीचे पूछा है कि हम इंडिया में कोई टैक्स देते या नहीं, तो हम देते हैं इसलिए यस करने का। फिर हमें नीचे टैक्स पेयर डिक्लेरेशन, कोई टर्म एंड कंडीशन दिए हुए है उससे हमें एक्सेप्ट करने का है और नीचे नेक्स्ट पर जाने का है। नेक्स्ट पर जाने के बाद हमें पूछा गया है ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, हमें किस में ट्रेडिंग करना चाहते हो, इक्विटी में, ऑप्शन में, कमोडिटी में। हम इक्विटी में करना चाहते हो इसलिए इक्विटी को क्लिक करके नीचे नेक्स्ट को जाते हैं। नेक्स्ट को जाने के बाद अगला पेज ओपन होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यस आई वांट अ फ्री स्टॉक पर क्लिक करके आगे जाने का। फिर हमें पूछे गए होंगे बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में हमें हमारा नेम पूछा है, उसके बाद हमारा IFSC कोड पूछा गया, बाद में हमारा बैंक अकाउंट नंबर एकदम सही से दोबारा डालने का है। उसके बाद हमारा अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग है या करंट, मेरा सेविंग है इसलिए सेविंग, करंट होगा तो करंट। फिर हमें हमारा पासबुक का फ़ोटो अपलोड कर देने का है। अच्छी क्वालिटी की बैंक पासबुक की फ़ोटो अपलोड करने के बाद हमें नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करने का है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का एक पेज ओपन होगा। यहाँ हमें बॉक्स में सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर करने के बाद हमें नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद वेरिफिकेशन पेज का एक पेज ओपन होगा। यहाँ कनेक्ट योर डिजिलॉकर विद अपस्टॉक पर क्लिक करने का है। ये प्रोसेस करने के लिए हमें आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। यहाँ हमें आधार कार्ड के 12 डिजिट फिल करने के हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर जाना है। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो यहाँ फिल करेंगे और कंटिन्यू पर जाएंगे। यहाँ एक परमिशन मांग रहा है, उसे अलो करके आगे जाएंगे। तब एक टेक अ फोटो का पेज ओपन होता है। यहाँ हमारा फोटो अपलोड करने का है। उसके अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ हमें रेफर एंड अर्न ये पेज ओपन होगा। यहाँ इस पेज को हमें दूसरों को रेफर करने के लिए पूछा हो तो यहाँ हमें स्किप करना है, आगे जाने का है। आगे जाएंगे तो हमारा ईमेल वेरिफिकेशन का होगा। यहाँ हमें ईमेल वेरिफिकेशन करना है। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, वो यहाँ फिल करने का है। वो OTP फिल करने के बाद हमें नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद हमें कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा, उसको भी नेक्स्ट पेज करने कर और नेक्स्ट पेज पर जाना है। यहाँ E-साइन वेरिफिकेशन करना है। आधार कार्ड से कोई OTP आएगा उसको हमें फिल करना है। E-साइन नाउ यहाँ करने के बाद आगे हमें इस कंडीशन और टर्म को एक्सेप्ट करके सबमिट बटन पर जाना है। इसके बाद अगला पेज ओपन होगा। इस पेज में हमें हमारा आधार कार्ड नंबर डालने का है और ऊपर दी हुई एक टर्म एंड कंडीशन है उसको भी एक्सेप्ट करके सेंड OTP पर जाने का है। सेंड OTP पर जाने के बाद हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ फिल करने का है। वो जब फिल करेंगे तब हमें वेरीफाई OTP पर जाने के बाद हमें एक वेबसाइट दिखेगी, उस पर जाएंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस क्या हुआ फॉर्म दिखेगा, वो देखना है तो उस पर जाकर देख सकते हो। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, 2-3 दिन में हमें ID और पासवर्ड मिलेगा। तब हमें अपस्टॉक ऐप पर सिंपल लॉगिन करना है।